बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सारे कलरफुल प्लांट, जिनमें से कुछ के ऊपर तो फूल भी आते हैं लेकिन कुछ के पत्ते ही इतने खूबसूरत होते हैं कि अगर हमारे गार्डन में फूल नहीं भी हैं तो वो रंग बिरंगे पत्ते जो हैं वो काफ़ी हद तक फूलों की कमी जो है उसको पूरा करते हैं। तो चलते हैं उन प्लांट्स की तरफ और देखिएगा, अगर आपको उनमें से कोई प्लांट अच्छा लगता हो तो फिर आप भी अपने घर में या गार्डन में उसको ले आइएगा। तो जी इस झाड़ीनुमा पौधे से शुरू करते हैं। ये है जी नैंथरा और इसको लालसा भी कहते हैं। तो जब थोड़ी गर्मी तेज़ होती है तो उस टाइम में इसके पत्तों का कलर जो है हल्का सा लाइट हो जाता है, थोड़ा इस तरह का कलर हो जाता है। तो अभी जो है ये डार्क मैरून है, ये देखें। तो इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, परमानेंट प्लांट है, बहुत खूबसूरत है। इसको आप अपने गार्डन में ऐड करें। और यहाँ पर ये मेरे पास है जी येलो और ग्रीन, ये देखें पत्ते इसके। तो ये नाइट जैस्मिन है, रात की रानी जिसको कहते हैं। तो ये ड्वार्फ वाली जो वैरायटी होती है वो है। तो इसको आप लगाएं, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। पास है ये मेरे पास है जी हिबिस्कस। वैसे तो हिबिस्कस की काफ़ी वैरायटीज़ मिल जाती हैं, मेरे पास भी 3-4 किस्म के हैं, लेकिन पत्तों को लेके जो सबसे खूबसूरत लगता है वो ये है। फूल गर्मियों में ज़्यादा खिलते हैं, परमानेंट प्लांट है। इसको भी कलरफुल प्लांट के तौर पर अपने गार्डन में हम ऐड कर सकते हैं। कुछ इस तरह इसके पत्ते जो हैं वो नज़र आते हैं। तो यहाँ पर है जी मेरे पास ये वाला प्लांट खलीफा का। इसमें भी काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। कुछ के पत्ते जो हैं वो येलो शेड में होते हैं, कुछ के ब्लैक सी शेड में होते हैं, ग्रीन की। तो इसको आप इस टाइम में धूप में, फुल डे की धूप में रखेंगे तो इसके पत्ते जो हैं वो ज़्यादा इस कलर में आ जाएंगे, रेड, बिल्कुल रेड से हो जाएंगे ये कलर थोड़ा। तो फूल इसके ऊपर खिलते हैं कुछ इस तरह से और बाद में कुछ इस तरह से हो जाते हैं, ये देखें। तो ये भी परमानेंट प्लांट है, इसको भी आप लगा सकते हैं जी। यहाँ पर ये देखें ड्राइसिना है मेरे पास। ये इसकी भी काफ़ी वैरायटीज़ मिल जाती हैं। कलर इसमें पिंक, ये वाला पर्पल सा, लीव्स जो हैं वो काफ़ी, मतलब 3-4 वैरायटीज़ तो हमारी नर्सरीज़ में भी मिल जाती हैं। तो ये देखें कितने खूबसूरत लगते हैं इसके लीव्स भी। और ये तीसरे वाला भी देखें, इसमें भी रेड का टच है, आउटलाइन इसके पत्तों की जो है कुछ इस तरह से है। तो इसकी तो ये देखें, ये चीज़ ये भी बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रही है। तो ये कलरफुल प्लांट के तौर पर हम ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। तो जी ये हमारे पास आ गया रोयो प्लांट या बोट लिली। इसके ऊपर फूल भी खिलते हैं और परमानेंट है, अपने पप्स बनाता रहता है। निकाल के आप जितने मर्ज़ी लगा सकते हैं। एक दफ़ा ले आए गार्डन में, फिर कहीं जाने वाला नहीं। पर्पल लीव्स हैं इसके और यहाँ ग्रीन। लेकिन एक चीज़ है कि जितने भी कलरफुल प्लांट हैं, वेरिएशन होती हैं उनमें। अगर हम उनको धूप बिल्कुल भी नहीं लगाते तो फिर क्या होता है कि उनके पत्ते जो हैं वो बिल्कुल हरे हो जाते हैं और जो दूसरा कलर है वो कहीं गुम हो जाता है, नज़र ही नहीं आएगा। तो इन सारे प्लांट्स के लिए धूप जो है वो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर नैंथरा की एक और वैरायटी है। पहले जो मैंने आपको दिखाया है वो झाड़ी की तरह फैलता है और ये जो है पौधे की शेप लेता है, पौधे की तरह ही बढ़ता है ऊपर को। तो बहुत ही खूबसूरत ये भी लगता है। तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, इसका भी बहुत खूबसूरत कलर है। ये वाला प्लांट जो है इसके पत्ते देखें कितने खूबसूरत है। ये भी यहाँ से मल्टीप्लाई होता है। तो काफ़ी बड़े बड़े गमले भी थे तो मैंने ये वाला लिया, क्योंकि एक तो गमले ज़्यादा थे, लाने में मुश्किल होती है। ये देखें यहाँ से ये भी टूट गया है। और दूसरा कि वो महंगे भी मिलते हैं। तो यहाँ से ये इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं कि ये 2-3 महीने में जो है हमारे पास काफ़ी हो जाएंगे। तो ज़्यादा महंगे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी जो है वो आप अपने गार्डन में ऐड करें। और ये इधर आ गया जी
वांडिज्यू। और ये मैं पहले भी लेके आई थी, जो कि हमारा नाले में गिर गया था, और कल मैं फिर इसको लेके आई थी। अभी तक मैंने इसको ठीक से गमले में लगाया नहीं है। तो ये भी देखने में बहुत खूबसूरत है। इसमें भी 2-3 कलर जो हैं वो मिल जाते हैं। येलो शेड में भी होता है और ख़ाली ग्रीन भी होता है। और ये देखें, ये भी है पर्पल और लाइट सी ग्रीन शेड है इसमें। तो ये भी आप कलरफुल प्लांट के तौर पर लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट या प्लांटर जो हम बनाते हैं, इनमें बहुत अच्छे से चलता है और ख़ूबसूरत भी देखने में लगता है। तो जी स्वीट पोटैटो वाइन, कुछ इसके पुराने पत्ते जो हैं वो सूख रहे हैं अभी इस टाइम में, ये देखें। तो इसमें ये पिंक कलर बहुत खूबसूरत लगता है, आउटलाइन, ये देखें। तो इसको भी आप अपने गार्डन में लगाएं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। हैंगिंग प्लांटर भी बना सकते हैं और ऐसे भी आप इसको बेल की तरह भी बढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं। ये बेल ही है, होती है, और पोथोस तो होते ही हैं कलरफुल। और ये भी स्पाइडर प्लांट्स भी, क्लोरोफाइटम के प्लांट भी। और यहाँ पर अगर नैंथरा देखें तो क्या ही बात है जी। अगर आप इसको धूप में रखते हैं, बिल्कुल धूप में, तो रेड कलर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, ग्रीन कहीं कहीं नज़र आएगा आपको। और अगर आप इसको छांव में रखते हैं तो क्या होगा, जहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती है, बस ब्राइट लाइट है, तो फिर ये पत्ते जो हैं बिल्कुल ग्रीन ही होते जाएंगे, लश ग्रीन हो जाएंगे। वो भी खूबसूरत लगता है और रेड शेड में भी बहुत ही अच्छा लगता है। अभी जो धूप में है मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें रेड कलर जो है ना वो कम रह गया, क्योंकि यहाँ धूप आती है, ज़्यादा धूप आती है। तो ये रेड में भी प्यारा लगता है और बिल्कुल ग्रीन हो जाए तब भी प्यारा लगता है। ये भी परमानेंट कटिंग से जितना मर्जी लगाएं बहुत फैलता है। ये अगर कोलियस की बात करें तो ये अपने आप में, इसके जो पत्ते हैं यही फूल हैं, लेकिन मंजरियाँ सी फूलों के तौर पे इस पर लगती हैं, अभी सर्दियों में ही लगेंगी। तो ये आप इतने कलर में लेके आ सकते हैं कि मेरे पास ये 3-4 कलर थे, तो मैंने निकाल के गर्मियों में बहुत दिए हैं। कि ये पड़ा हुआ देखें, इसकी शेड देखें पत्तों की कुछ, ये देखें, और इसकी चेक करें, ये देखें कितना डिफरेंस है दोनों में, ये देखें। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये परमानेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी कटिंग्स लगाते रहते हैं तो ये 8 से 9 महीने आपके पास रहते हैं। और सर्दियों के ये 2-3 महीने जो हैं ये इनके लिए सख्त होते हैं, तब ये ख़त्म हो जाते हैं। अगर बचा के रख सकें तो कभी कभी ये बच भी जाते हैं। तो ये भी खूबसूरत पौधे जो कलरफुल हैं, इनको भी आप लगा सकते हैं। इसके देखें, इसकी जो हैं स्टेम्स हैं, ये ब्रांचेस हैं, ये देखें इसका कलर, और इसकी ब्रांचेस का कलर कुछ और है। तो ये भी बहुत खूबसूरत है। इसमें तो आपको बहुत ढेरों के हिसाब से कलर मिल जाएंगे, ये आप लगा सकते हैं। तो जी यहाँ पर सिंगोनियम, ये देखें इसके पत्ते, ये भी बहुत खूबसूरत है। इसको भी आप कलरफुल प्लांट के तौर पर अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये भी परमानेंट है, बस सर्दी से थोड़ा सा इसको सेव करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा जी सबसे खूबसूरत कलर वाला जो प्लांट है वो है पर्पल हार्ट, जिसके ऊपर 3 पेटल्स वाले फूल भी खिलते हैं, छोटे से चुन्ने मुन्ने से, ये देखें। और ये भी आप अपने गार्डन में लगाएं, परमानेंट है और इसी तरह से कुछ फैलता है, देखें। छोटे से गमले में भी लगा सकते हैं, बड़े गमले में भी लगा सकते हैं। फूल 2-2, 3-3 महीने के बाद जो है इसके ऊपर खिलते ही रहते हैं। महीना 2 गुजर गया फिर खिलेंगे, इसी तरह से होता रहेगा। और कटिंग से जितने चाहें आप इनको लगा सकते हैं। छाँव में रखेंगे तो लीव्स जो हैं वो ग्रीन शेड में आना स्टार्ट हो जाएंगे। धूप जितनी इनको सर्दियों में देंगे उतने ज़्यादा ये खूबसूरत लगेंगे। गर्मियों में वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो थोड़ा सा इसको ऐसी जगह पर रख दें गर्मी में जहाँ धूप छाँव दोनों इसको मिलती रहे सारा दिन। और ये सेंचेजिया, ये रेड शेड में भी आपको मिल जाता है।
तो ये भी आप कलरफुल प्लांट के तौर पे लगा सकते हैं, ये भी परमानेंट है। ये देखिए, ये नैंथरा का मैंने हैंगिंग प्लांटर में लगाया, कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो जी पेडिलैंथस इसकी बात करें, ये भी परमानेंट प्लांट है। ये 1 साल से मेरे पास है यही वाला प्लांट। सर्दियों में सारे पत्ते इसके गिर जाएंगे, बस टहनियाँ रह जाएंगी। अगर नहीं भी गिरेंगे तो कुछ इस तरह से इकट्ठे से हो जाएंगे। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी तो जैसे ही मौसम चेंज होगा फिर से ठीक हो जाएगा। अगर छाँव में रखेंगे तो पत्ते ग्रीन हो जाएंगे, और धूप में जैसे जैसे पत्ते पुराने होंगे, पत्तों का कलर कुछ इस तरह से देखें, बहुत खूबसूरत शेड में आ जाएगा। तो ये भी कटिंग से आप लगाएं, जितने मर्ज़ी प्लांट बनाते रहें, बहुत ही खूबसूरत पौधा है। यहाँ पर जी हमेलिया या हमालिया इसको कुछ लोग कहते हैं। खूबसूरत पत्ते देखें, और ये तो बुशी सा एक दरख्त बन जाता है। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाए इसका गमला भी बड़ा करते रहें, अगर गमले में लगाना है आपने। और ये देखेंगे, ये इसके ऊपर खिलेंगी, ये इसकी कलियाँ, ये फूल, ये देखें अभी तक अगर खिल रहे हैं। तो गर्मियों वाला वैसे ज़्यादा इसके ऊपर गर्मियों में फूल खिलते हैं, लेकिन परमानेंट प्लांट है, इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। एक जगह मैंने इसको देखा है अभी 2-4 दिन पहले, तो काफ़ी बुशी दरख्त बना हुआ था, और ये कलियों से भरा हुआ, पत्ते कम कलियां ज़्यादा उस पर नज़र आ रही थी, और बहुत खूबसूरत लग रहा था। और अभी यहीं ये देखें खिलेगा, ये खिल रहा है, तो इसके ऊपर फूल भी खिलते हैं। इसको भी आप लगाएं, बहुत खूबसूरत पत्ते हैं इसके देखें। और इसके अलावा जी ये देखें, ये मेरी बच्ची जो है समाहा इसके ऊपर गिर गई थी, तो ये सारा टूट गया। ये इतना खूबसूरत बड़ा बड़ा गमला लग रहा था। तो मदर ऑफ 1000 कलांचू की एक वैरायटी होती है, इसको आप लगाएं। धूप में थोड़ा ये शेड इसकी आ जाती है, और बैक साइड पत्ते की ये है। और यहाँ पर देखें इसके छोटे छोटे, ये देखें पौधे बन रहे हैं, यहीं गिरते रहते हैं और बनते रहते हैं पौधे। और मैंने तो बहुत लगा दिए, ये देखें दूसरे गमले जो हैं उनमें बहुत ये उगते हैं। तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं कलरफुल प्लांट के तौर पर, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और जी इसके अलावा ये मेरे पास इसको क्या कहते हैं, अम्ब्रेला ट्री, अम्ब्रेला प्लांट या ट्री। ये बड़ा तो वैसे ट्री ही बनता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो गमले में लगाएं तो ये देखें न्यू लीव्स जो हैं कुछ इस तरह से इसके निकलते हैं, और थोड़े से बड़े होते हैं तो ये कलर आता है। और जब पुराने आस्ता आस्ता हो जाते हैं तो ये देखें ये शेड्स आती हैं इसमें। तो धूप जो है इन सारे पौधों के लिए ज़रूरी है। अगर बिल्कुल धूप नहीं लगेगी तो ग्रीन कलर ज़्यादा हो जाएगा, दूसरा कम। तो ये सारे कलरफुल प्लांट जो हैं आप अपने गार्डन में लगाएं, और आपको काफ़ी हद तक जो है वो फूलों वाले पौधों की कमी महसूस नहीं होगी। तो जी ये थे मेरे प्यारे प्यारे से प्लांट। बताइएगा आपको कैसे लगे। सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।